कोविड महामारी से लड़ने हेतु जरूरी चिकित्सकीय उपकरण वितरण समारोह का किया गया आयोजन। कैश पावर माइक्रो क्रेडिट, जिसकी शुरुआत 1996 में मिर्जापुर से एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अति गरीब परिवारों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना है, जिसके अंतर्गत कैश पावर द्वारा सूक्ष्म वित्तीय सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं को प्रदान करना भी है, जिससे संपूर्ण परिवार का विकास हो सके। आज कैश पावर माइक्रो क्रेडिट 5 राज्यों में 10 लाख सदस्यों से अधिक लाभार्थियों को अपनी सुविधाओं को प्रदान कर रहा है। कोविड-19 महामारी से समाज को सुरक्षित रखने के प्रयत्न में सीएमओ और उनकी प्रतिभाशाली टीम द्वारा लगातार अपना योगदान दिया जा रहा है, ताकि समाज सुरक्षित व कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रहे। उनके जोश और प्रयास को लगातार बढ़ाने हेतु इंडसइंड बैंक और कैश पावर का चिकित्सकीय उपकरणों का योगदान गोरखपुर में आज किया गया, जिसमें चिकित्सकीय उपकरण जैसे हैंड सैनिटाइजर 1000 बोतल 100 मिलीलीटर, हैंड सैनिटाइजर 800 बोतल 800 मिलीलीटर, पीपीआई किट 5000 पीस, बीटीपी 5000 पीस, पल्स ऑक्सीमीटर 5000 पीस, थर्मल स्कैनर 2000 पीस था। इस सहयोग का उद्देश्य यह है कि समाज कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रहे और मेडिकल टीम भी सुरक्षित रहे। इंडसइंड बैंक और कैश पावर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाया गया है यह कदम प्रशंसनीय है। इस अवसर पर रीजनल मैनेजर जय कुमार द्विवेदी, डिप्टी रीजनल मैनेजर मिथिलेश, डिप्टी जोनल मैनेजर अनुज प्रताप सिंह, नमटा, अनिकेत तरनुष, बच्चन लाल, शशिकांत व आनंद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में हुई और देश में भी तमाम एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग, तमाम बड़े देश जो अपने को मोस्ट डेवलप मानते हैं, वहाँ डेथ की संख्या और वहाँ मॉर्बिडिटी, जो मॉर्बिडिटी कहते हैं, जो जिनको कोविड होता है, वो संख्या अगर आप देखेंगे तो भारत में वो उससे कहीं कम है। इसका सीधा श्रेय हमारी सरकारों को जाता है और हमारे सभी जनमानस जो मिलकर काम किए हैं उनको जाता है। ये बात सही है कि हेल्थ विभाग एक नोडल की तरह काम करता है, या हेल्थ विभाग के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे बहुत से कर्मचारी, बहुत से चिकित्सक इससे सफर भी किए। इवन माई सेल्फ, आई वॉज कोविड पॉजिटिव, माई होल फैमिली वॉज कोविड पॉजिटिव, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हम उससे उबर कर फिर से कोविड के जो सफरर हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोगों ने खूब काम किया, मन से काम किया, तो वो जितने भी हमारे मरीज थे, जो 21,000 की संख्या हो गई है पॉजिटिव की, उनको हम लोग बचा सके और उनकी मदद कर सके, मेडिकल ट्रीटमेंट देकर, मॉरल सपोर्ट देके, चीज़ें देके, और हम लोगों को, जिन्हें आप सब कोरोना वॉरियर कहते हैं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट को, या जो हमारे साथ और भी जुड़े हैं, चाहे वो नगर निगम सफाई कर्मी हो, पुलिस हो, हमारे पत्रकार बंधु हों, उन सब को सभी ने पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं और उससे हम काफ़ी सहूलियत से काम कर सकें अपने को बचाते हुए। आज भी इंडसइंड बैंक की तरफ से हमें 5000 पल्स ऑक्सीमीटर, 2000 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 1000 हैंड सैनिटाइजर, छोटा हैंड सैनिटाइजर भी 1000, 100 ml and 500 ml, पीपी किट 5000 और मास्क, N95, ग्लव्स, गॉगल्स, शील्ड्स, फेस शील्ड्स, ये करीब हर आइटम जो अभी हमने पढ़ा ये 5,000 और वीटीएम भी 5000। वीटीएम वो होता है, आप सभी को तो पता ही होगा, वीटीएम होता है जिसमें हम नेजल और ओरल सैंपल लेके रख के सील करके टेस्ट लेबोरेटरी को भेजते हैं, वो भी आपने मुझे दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने हृदय से अपने पूरे हेल्थ परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद करूंगा कि ये एक अच्छी सहायता हुई है जनमानस के लिए, क्योंकि ये हमारी कोई भी चीज़ हमारे अपने लिए नहीं है, ये हम यूज़ करते हैं उस पब्लिक के लिए जिसे हमें कोविड से बचाना है। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके जज्बे को भी धन्यवाद कि आप लोग ये सोचते हैं, ऐसी चीज़ें करने को सोचते हैं समाज के लिए, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आगे आते हैं, उसमें आप भी एक हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद दूंगा, पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोरोना की महामारी में जितनी अफवाहें फैलती हैं उनका काट निकाला और उसको छापा और सच्चाई देते रहे। बचाव के क्या साधन है वो हमेशा
बताते रहे। मैं आज भी इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करूंगा कि अभी भी कोरोना खत्म हो गया है ऐसा मत सोचिए। कोरोना कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए हमें कोरोना के प्रोटोकॉल्स जो भी हैं, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब करते रहना चाहिए। भीड़ भड़ाका के इलाकों से जहाँ पे जरूरत ना हो बचना चाहिए। अगर हम ये सावधानियां बरतेंगे तो जो सेकेंड वेव आएगी उसकी एक चर्चा थी, गोरखपुर में ऐसा नहीं हुआ। जो अब एक और नई चीज आ रही है, अखबार के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन साइड में, यूरोपियन कंट्रीज में जो ये वायरस था इसने अपनी शक्ल बदल ली। वायरसेस की वैक्सीन बनाना इसलिए मुश्किल होती है कि 1-3 महीने ये वायरस किसी शेप का होता है, उस पर हमने वैक्सीन के लिए ट्रायल करके हमने ढंग का बनाया और उसके बाद उसने अपनी शेप बदल ली तो हमारी वो कोशिश बेकार हो जाती है। तो अभी वहाँ एक नया स्ट्रेन आ गया है, वो टेस्ट भी हुआ है, इसीलिए एयरपोर्ट्स पे अलर्ट जारी हो गया, वहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई है। हमारी फ्लाइट्स 31 तक बंद कर दी गई हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरा स्ट्रेन आ जाए। वो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, यानी वो बहुत जल्दी फैलता है, हालांकि उससे डेथ बहुत कम होती है उस वाले वायरस से, लेकिन नया है वो भी, उसके बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है। एक खुशी की बात है कि भारतवर्ष में भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। प्रोबेबली मिड ऑफ जनवरी या 26 जनवरी के बाद हमें वैक्सीन मिल जाएगी। उससे पहले की सारी प्रिपेयरनेस हमने कर ली है। वो वैक्सीन मिलेगी, वो फेजेस में लगाई जाएगी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। उसमें चुनाव किया गया कि फर्स्ट फेज में हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे लोगों को लगे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के चाहे प्राइवेट के हों, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हों, एम्स के हों, हेमोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, कोई भी हो। और सेकेंड फेज में उसी तरह से थर्ड फेज में लोगों को लगाने की प्लानिंग चल रही है। 2-3 वैक्सीन मार्केट में करीब थर्ड फेज की अप्रूवल पा चुकी हैं। भारत बायोटेक की, जिसका नाम है कोवैक्सीन, हमारे पुणे की सीरम लैब लिमिटेड की वैक्सीन है कोवाशील्ड, और एक रशियन वैक्सीन स्पुतनिक है, वो भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जा सकती है। अन्य वैक्सीन -25 डिग्री पर रखी जाती है, जो भारतीय प्रवेश में मुश्किल होती है। तो इन्हीं तीनों में से हमें कुछ मिलेगी। इसमें खास बात यह है कि अगर आपको भारत बायोटेक की वैक्सीन पहली डोज लगी है तो ये मैंडेटरी है कि दूसरी डोज भी भारत बायोटेक की ही लगे, किसी अन्य वैक्सीन को आप नहीं ले सकते। और वो पूरा आपके मोबाइल पे सारी मैसेजेस जाएंगी, आपको ये पता होगा कि आपको फर्स्ट डोज कौन सी लगी थी, और अगर आप बम्बई चले गए तो आपको वहाँ वही वाली वैक्सीन के लिए एनलिस्ट कराना पड़ेगा। और इसी तरह हमें सप्लाई भी मिलेगी। संभवतः गोरखपुर को अगर मिलेगी तो एक ही वैक्सीन मिलेगी, ताकि कोई चूक ना होने पाए। मैं ये भी आगाह करूंगा कि वैक्सीन लगने से आप 100% सिक्योर हो गए हैं। बिल्कुल मास्क हटा दीजिए, हाथ मत धोइए, खूब घूमिए, ऐसा ना करें, क्योंकि वैक्सीन फर्स्ट डोज के बाद तो कुछ भी फर्क नहीं है। सेकेंड डोज, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं, वो लग जाने के 15 दिन बाद आपके अंदर इम्यूनिटी या एंटीबॉडी डेवलप होता है, तब उसका असर आता है। और वो भी कितना डेवलप होगा, एंटीबॉडी आपके शरीर में कितने दिन रहेगी, सारी चीजें नई है। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमें दोनों डोज लग गई, 15 दिन भी बीत गए, अब हम 15 साल के लिए फ्री हो गए, नहीं कहा जा सकता। जो लेटेस्ट स्टडी है वो 90 डेज, और एक नई स्टडी आई है कि 1 ईयर तक ही आप प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए हमें कोविड के प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करना है, वेदर वी आर वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड। बहुत बहुत आप सबका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आईडी किसकी लगी? जी हमारा।